दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजय। मुझे कमाने हैं फॉरेक्स मार्केट से 6 महीने में 25 करोड़ रुपए। तो हमने एक फॉरेक्स की एक जर्नी स्टार्ट करी है जिसका नाम हमने रखा है फॉरेक्स विद बनी। इसमें मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, ब्रोकर कौन सा यूज़ करना चाहिए, हमको कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करना चाहिए। शुरू से लेके लास्ट तक हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो इस सीरीज़ में आप बने रहना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी जो अगली वीडियो आए वो आपको पता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर कोई चाहता है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना तो आप हमारा चैनल उसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें पहले बता देता हूँ। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड की करेंसीज होती हैं जिनके आपस में पेयर बनते हैं, फिर उस पर हम ट्रेड करते हैं। इसमें कम्युनिटीज़ भी होती है। आपको किस एप्लीकेशन पे टेक्निकल एनालिसिस करना है, फंडामेंटल के लिए आपको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट पे जाके आपको न्यूज़ वगैरह एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ें हम आने वाली सीरीज़ में कवर करेंगे। आज मैं आपको फॉरेक्स का बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐप के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कैसे काम शुरू करना है। तो चलिए मिलते हैं। तो हम आ चुके हैं मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे हमारा सपना है, ये कार हमको लेनी है। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपको ले चलता हूँ ऐप स्टोर पे। ऐप स्टोर पे जाके सर्च बार में आपको सर्च करना है MT4। जैसे आप सर्च करोगे, ये जो आप देख पा रहे हो ये MT4 हमको डाउनलोड करना है। ये हमने डाउनलोड किया इसको, ये डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करना है। ये नोटिफिकेशन डोंट अलाउ आपको एक्सेप्ट करना है और ओपन ए डेमो अकाउंट करना है। ठीक है, ये आपका डेमो अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एडवांस में जाना है। मैंने बोला था ना आपको, मैं बताऊंगा। ये यूरो USD, ये इसके अपन चार्ट पे आ गए हैं। यूरो USD का मतलब होता है यूरो और USD, मतलब यूरोपियन करेंसी, और USD मतलब डॉलर। इन दोनों का आपस में एक पेयर बना हुआ है। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अपन GBP USD पे। GBP USD का चार्ट ये रहा। अब GBP USD का मतलब क्या होता है? ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर। ठीक है, अगर आपको यहाँ चीजें नहीं समझ में आए तो ये जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है ना, यहाँ आप जाइए, फॉरेक्स में जाइए, ये आपको यहाँ सारी चीजें दिख जाएंगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक्स, AUD CHF, ये आपको ये यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएंगी। अब बहुत से ब्रोकर में क्या होता है, जो गोल्ड है, कोई गोल्ड भी बोलता है, कोई किसी में गोल्ड दिखता है, किसी में XAU USD, मतलब ये भी गोल्ड वर्सेस US डॉलर। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ पे प्लस कर लें। ये सबसे हमारा फेवरेट पेयर है जिस पे हम काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे आपके अकाउंट की डिटेल बताएगा। आपके फ़ोन में थोड़ा सा अलग चलेगा, ये टैबलेट है, iPad है, इसमें थोड़ा अलग चल रहा है। तो आप समझ जाना कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे अगर हमको टाइम फ्रेम देखना है तो अब जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिख जाएगी अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम है, ये 1 घंटे की टाइम फ्रेम है, ये 4 घंटे की टाइम फ्रेम है, ये डे 1 की टाइम फ्रेम है। अब डे 1 में मार्केट देखो कहाँ है, मार्केट ने मुंह ऐसा दे रखा है डे 1 में, अप ट्रेंड। अब इसमें अप ट्रेंड को कैसे अपन वो करेंगे वो सब आगे बताऊंगा मैं आपको। इसमें ट्रेड लाइन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ये पूरा मार्केट अप ट्रेंड में है, ये आप देख सकते हो। ये सब मैं आपको बाद में टेक्निकल, जब अपन करेंगे ना टेक्निकल एनालिसिस, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी अपन बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपन आ गए हैं। अब अपन बात करें ट्रेड की, कि हमको ट्रेड कैसे ओपन करना है। ठीक है,
हम यहाँ पे गए, XAU USD पे क्लिक किया, ट्रेड पे गए। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.01। ये क्या होता है? ये होती है लॉट साइज। यहाँ से इसको अपन कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा कैसे करना है। और ये अगर अपने को बाय करना है तो यहाँ से बाय, सेल करना है तो यहाँ से सेल। स्टॉप लॉस यहाँ पे अपन सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, ये ट्रेक प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, अभी हम एक ट्रेड ओपन करके भी दिखाते हैं आपको सेल साइड में। ये देखिए अपनी ट्रेड ओपन हो गई है और नीचे स्टार्ट भी हो गई है। सेल में ट्रेड 2334 से लगाई है हमने। ठीक है, अब अपन ये तो हमने समझ लिया करेंसी के बारे में। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं उसको वीडियो के माध्यम से चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, ये हमने एक ट्रेड, देखो ये जैसी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे ये ब्लू होता है, जो नंबर सारे अगर ये ब्लू में हैं तो मतलब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है। आप इसको क्लोज विद प्रॉफिट, $6 का हमने प्रॉफिट कर लिया है, 8 छंग 48, मतलब 480 रुपये का हमने प्रॉफिट कर लिया है यहाँ पे। अगर यही ट्रेड हमको रेड में दिखती है, अगर यही ट्रेड अगर हमको रेड में दिखेगी, ये ट्रेड में गए, ये सेल में आए एक बार और, ये देखो आप रेड अगर दिख रही है तो आप लॉस में चल रहे हो, मतलब ठीक है, माइनस में अगर दिखती है, और ब्लू में है तो आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, तो इसको हम वापस क्लोज कर देते हैं अभी के लिए $1 से लॉस में। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो अब हम बात करेंगे पिप्स के बारे में। पिप्स क्या होती है? ठीक है, ये हम चार्ट में हैं। अभी बहुत सी बार आपने देखा होगा कि भाई पिप्स काउंट करना है, हम पिप्स कैसे काउंट करेंगे? अब जैसे आप मार्केट अभी देख सकते हो 2333 पे मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्रेड ओपन करी, ये ट्रेड पे गए। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्रेड ओपन करी है सेल साइड की। ठीक है, ये ट्रेड हमने ओपन कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे। अब यहाँ पे अपन जाएंगे, इसको अपने को मॉडिफाई करना है, थोड़ी सी देर होल्ड पे रखेंगे, मॉडिफाई पे गए। अब देखिए गाइस, यहाँ से चीज़ें शुरू होती है सारी। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि भाई उस टारगेट प्राइस पे जाके हम लॉस में बाहर हो जाए, ताकि हमारा जो कैपिटल हो वो सेफ रहे। तो अभी हम यहाँ पे 100 पिप्स का स्टॉप लॉस लेते हैं। अब गोल्ड में क्या होता है, एक पॉइंट जैसे अभी मार्केट 2334 चल रहा है, अगर 2335 अगर मार्केट जाता है तो एक पॉइंट का मूवमेंट हुआ गोल्ड में, मतलब 10 पिप्स का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड में ऐसा ही होता है, अदर सब में अलग अलग होता है। जैसे अपन गोल्ड का समझते हैं, अभी अपनों ने ट्रेड ओपन कहाँ पे करी है, 2333.61। तो 2333 में अगर अपन 10 को प्लस कर लेंगे, या अगर हमने 10 को प्लस किया तो 2333 से 2343.61, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, टेक प्रॉफिट में ये होगा, अगर अपन सेल में डील ओपन करी है तो टेक प्रॉफिट माइनस में होगा और स्टॉप लॉस प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ गए अपन, अपनी 2333 से ट्रेड ओपन है, 10 माइनस किए 2323.61, ये मॉडिफाई हो गया। अब यही चीज़ आप चार्ट में भी देख पाओगे गाइस। चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हमको जाना पड़ेगा इसकी सेटिंग में। हम जैसी सेटिंग में आएंगे, ये यहाँ पे हमको सारी चीज़ें चालू कर लेनी है। ये 1 क्लिक ट्रेडिंग का है, ये देखिए आप, ये यहाँ से अपना सेल ओपन है। ये नीचे आपको टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या होता है। मैं आपको एक बार जीबीपी यूएसडी का भी बता देता हूँ। ये जीबीपी यूएसडी पे अपन गए, ये ट्रेड पे अपन गए हैं, यहाँ पे अपनों ने सेल साइड एक ट्रेड ओपन करी है जीबीपी यूएसडी की। ठीक है, अब इसको अपन मॉडिफाई करते हैं। ये अपन मॉडिफाई में गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमारी ट्रेड कहाँ ओपन है, 1.270
07 पे, ठीक है। तो लास्ट का जो आप देख रहे हो ये 7 जो है इसको हमको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गए। अब अपनी क्या सेल में ट्रेड ओपन है यहाँ पे, ये देखो आप, ये अपनी जो ट्रेड है ये सेल में ओपन है, तो हमको स्टॉप लॉस प्लस का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे, कहाँ से ओपन है ये, 2700 से ओपन समझो इसको ना, 2700, तो हमको 2800 का वो स्टॉप लॉस रखना है, और टेक प्रॉफिट वही 2600। मैंने बोला था गाइस सब में अलग अलग होता है, ये जिसे हमने मॉडिफाई किया। ये देखिए मैं आपको इसके चार्ट में ले चलता हूँ। ये यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे एसएल अपना, इसका चार्ट, अभी 1 मिनट रुको, उसका चार्ट ओपन करने को। ये हम चार्ट ओपन कर लिया है। देखो गाइस वहाँ ऊपर हमारा एसएल लगा हुआ है और ये नीचे हमारा टेक प्रॉफिट लगा हुआ है। ये 100 पिप्स के लगे हुए हैं गाइस। गोल्ड में 10 पॉइंट का मूवमेंट होता है तो 100 पिप्स हो जाते हैं, बाकी जो अदर करेंसीज होती है उसमें 100 पॉइंट का ही मूवमेंट होता है, मतलब 100 पिप्स ही काउंट होते हैं। सब में अलग अलग होता है, आप एक बार करोगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आपको। या आप गूगल वगैरह भी करके देख सकते हो, या इसमें पिप्स कैलकुलेटर भी आता है, वो सारी चीज़ें आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। ये हमने आज आपको ट्रेड ओपन करना और ट्रेड क्लोज करना सिखाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मिलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ले चलेंगे। यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा बताना, मैं आपके लिए वापस वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी आप ये इसकी प्रैक्टिस करिए, ट्रेड ओपन करने की, ट्रेड क्लोज करने की। ट्रेड क्लोज करने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ गए क्लोज किया, क्लोज हो जाएगी, पर अभी हमको यहाँ पे हम दोनों ट्रेड में हमने स्टॉप लॉस ले रखे हैं और टेक प्रॉफिट ले रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारी ट्रेड के साथ क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि टेक प्रॉफिट हिट हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।